हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विस्कोसिटी के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, स्टोक्स लॉ वो क्या होता है, और फिर उसके बाद में टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है वो पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो, स्टोक्स लॉ क्या कहता है। मान लो मेरे पास एक विस्कस फ्लूइड है, ठीक है, या विस्कस लिक्विड है जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इट्टा है। और मान लो इस विस्कस फ्लूइड के अंदर एक स्फेरिकल बॉल है आर रेडियस की, ठीक है, और ये स्फेरिकल बॉल मूव कर रही है इस विस्कस फ्लूइड के अंदर। और मान लो इस बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ है और बॉल की वेलोसिटी है v। तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है, ये विस्कस फ्लूइड इस मूविंग स्फेरिकल बॉल पे एक विस्कस फोर्स अप्लाई करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, और वो कितना आता है 6 पाई इट्टा आर वी, ठीक है, विस्कस फोर्स on this moving spherical ball by viscous fluid, ठीक है। बॉल तो स्फेरिकल ही होती है, ठीक है। तो ये है मेरा स्टोक्स लॉ। अब इस स्टोक्स लॉ का यूज होगा टर्मिनल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट में। तो अब हम पढ़ेंगे टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। टर्मिनल वेलोसिटी, मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g है, और मान लो ये मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर की जो हाइट है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर मान लो एक विस्कस फ्लूइड है या विस्कस लिक्विड जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इट्टा है, और इस फ्लूइड या लिक्विड की डेंसिटी वो है रो, ठीक है। और मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल है आर रेडियस की जिसकी डेंसिटी है सिग्मा, और मान लो सिग्मा रो से ज्यादा है। इस स्फेरिकल बॉल को मैं यहां से t = 0 पे रेस्ट रिलीज करूंगा। तो देखो क्या होगा, ये बॉल नीचे की तरफ आएगी, बॉल की रफ्तार बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सिग्मा रो से ज्यादा है ना, तो बॉल नीचे की तरफ आएगी, रफ्तार बढ़ेगी, ठीक है। तो मान लो t = t इंस्टेंट पे ये मेरी बॉल यहां पे पहुंच गई। तो एट एनी इंस्टेंट t = t इस बॉल पे कौन से फोर्स आएंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा mg। मास क्या होगा? सिग्मा इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब, और इंटू में जी, mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, और एक अपथ्रस्ट फोर्स आएगा वी रो जी, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। और एक अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ ऐसे विस्कस फोर्स आएगा बाय दिस विस्कस फ्लूइड। और मान लो t = t इंस्टेंट पे इस बॉल की कुछ रफ्तार है, ऐसे वेलोसिटी v है। तो विस्कस फोर्स बाय दिस विस्कस फ्लूइड अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ ऐसे आएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, 6 पाई इट्टा आर वी, ठीक है। तो देखो इस बॉल की डेंसिटी सिग्मा, फ्लूइड की डेंसिटी रो से ज्यादा थी, और मैंने यहां से रेस्ट रिलीज किया, इसको ऐसे छोड़ दिया, तो बॉल नीचे की तरफ आएगी। तो जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो बॉल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो अब देखो बॉल की वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन इस बॉल का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। वो कैसे? क्योंकि ये जो विस्कस फोर्स है वो बढ़ता जाएगा, बॉल नीचे की तरफ आएगी, बॉल की वेलोसिटी बढ़ेगी, तो विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा। लेकिन स्टिल ग्रेविटेशनल फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स से ज्यादा होगा, मतलब बॉल तो एक्सेलरेट तो करेगी, लेकिन जैसे बॉल नीचे की तरफ आएगी बॉल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इस बॉल पे नेट फोर्स तो नीचे की तरफ रहेगा, लेकिन वो नेट फोर्स कम होता जाएगा, मतलब बॉल का एक्सेलरेशन
वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो बॉल और नीचे की तरफ आएगी, बॉल की वेलोसिटी और बढ़ेगी, तो बॉल का एक्सेलरेशन कम होता होता एक टाइम पे जीरो भी होगा, और वो काफी लंबे टाइम बाद होता है। एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी इस बॉल का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। मान लो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी इंस्टेंट पे बॉल की वेलोसिटी होगी वी टी, यही होती है टर्मिनल वेलोसिटी जो कि मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी इंस्टेंट पे बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा t इज इक्वल टू इन्फिनिटी इंस्टेंट पे सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब जी, और एक अपथ्रस्ट फोर्स आएगा बाय दिस फ्लूइड 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, और एक ऐसे विस्कस फोर्स आएगा अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, कितना 6 पाई इट्टा आर वी टी। ठीक है, और देखो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इस बॉल का एक्सेलरेशन क्या हुआ, जीरो, क्योंकि बॉल एक्सेलरेट होती गई, बॉल का एक्सेलरेशन कम होता गया। बॉल का एक्सेलरेशन कम क्यों होता गया, क्योंकि विस्कस फोर्स ये बढ़ता गया। जैसे बॉल नीचे की तरफ आएगी, बॉल की रफ्तार बढ़ेगी, v बढ़ेगा, तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा, लेकिन स्टिल बॉल एक्सेलरेटेड है। वो क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स स्टिल ज्यादा है किससे, अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स से। तो बॉल तो एक्सेलरेटेड है, लेकिन बॉल का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। तो ऑब्वियसली एक स्टेज आएगी t इक्वल टू इन्फिनिटी पे काफी लंबे टाइम बाद, जब बॉल का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब ये जो विस्कस फोर्स बढ़ता बढ़ता, दिस विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट फोर्स, ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। मतलब बॉल का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। उस टाइम पे बॉल की समथिंग वेलोसिटी होगी वीटी, इसी को बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसके बाद में क्या होगा, फॉर टी ग्रेटर देन इन्फिनिटी, बॉल अब और नीचे की तरफ और जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन बॉल का एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। अब बॉल वीटी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ जाएगी, तो यहां पे बॉल एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेगी। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, और वो क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब मैंने यहां से बॉल को रेस्ट रिलीज किया, बॉल की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा है, तो बॉल की रफ्तार बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन बॉल का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, बॉल की रफ्तार बढ़ती जाएगी। तो एक ऐसा टाइम आएगा काफी लंबे टाइम बाद, जब बॉल का एक्सेलरेशन घटता घटता जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद में बॉल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी। बॉल की वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब बॉल एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेगी, वही क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो बस यहां पे नेट फोर्स जीरो कर दो। ठीक है, तो सिग्मा इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में जी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स 4/3 पाई आर क्यूब रो जी प्लस 6 पाई इट्टा आर वी टी। ठीक है, तो सबसे पहले पाई से पाई खत्म दोनों तरफ। अब एक आर से एक आर खत्म, तो यहां पे आर स्क्वायर बचेगा, तो यहां पे भी आर स्क्वायर बचेगा, और यहां पे आर खत्म। तो देखो 6 इट्टा वी टी ये किसके बराबर आ गया, 4/3 आर स्क्वायर जी को कॉमन ले लो, सिग्मा माइनस रो। ठीक है, तो वीटी कितना आ गया, बाय में 6 इट्टा कर दो, 6 इट्टा 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो ये आ गया 2r स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 9 इट्टा, 2r स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 9 इट्टा इंटू में सिग्मा माइनस रो। ये क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी, ये कितना गिवन है,
ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। और यहां पे ऐसे ऐसे करके एयर है, हवा है। एयर की जो डेंसिटी गिवन है वो कितनी है, 1.2 kg पर मीटर क्यूब, मतलब एक तरह से रो 1.2 kg पर मीटर क्यूब गिवन है। और एयर की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इट्टा, ये कितनी गिवन है, 1.8 इंटू में 10 की पावर -5, ठीक है, पोइजले। और मेरे पास एक पानी की बूंद है, छोटी सी स्फेरिकल वाटर ड्रॉप, एक तरह से रेन ड्रॉप है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल। और वाटर ड्रॉप है तो डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा 1000 kg पर मीटर क्यूब। और इस वाटर ड्रॉप की जो रेडियस है ये कितनी गिवन है, रेडियस 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट यहां से रेस्ट से गिरी, t = 0 पे ऐसे गिरी रेस्ट से, ठीक है। और यहां पे एयर है, एयर की डेंसिटी इतनी 1.2 kg पर मीटर क्यूब। और वाटर ड्रॉपलेट, वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है ऑब्वियसली। और एयर की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतनी है 1.8 इंटू में 10 की पावर -5 पोइजले। और इस वाटर ड्रॉपलेट की रेडियस 0.01 मिलीमीटर गिवन है। तो देखो ये वाटर ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आएगी, एक्सेलरेट होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, ठीक है, रफ्तार बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। तो t = इन्फिनिटी पे इस वाटर ड्रॉपलेट का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। और ये कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेगी vt, टर्मिनल वेलोसिटी, वही फाइंड आउट करनी है। फिर इसके बाद में ये इस एयर में vt कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से ही मूव करेगी, ठीक है। तो यहां पे vt फाइंड आउट करना है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दिस वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकली होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल लागू रहेगा जिसमें स्टोक्स लॉ का यूज होगा। तो यहां पे कौन से फोर्स आएंगे, mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, और अपथ्रस्ट फोर्स आएगा, और विस्कस फोर्स भी आएगा। जैसे ये ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आएगी ना तो रफ्तार बढ़ेगी ऑब्वियसली, लेकिन एक्सेलरेशन कम होता जाएगा क्योंकि विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन रहेगा। मतलब स्टिल ग्रेविटेशनल फोर्स अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स से ज्यादा रहेगा। तो यहां से यहां तक ड्रॉपलेट एक्सेलरेट करेगी, लेकिन एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी लेकिन एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। तो काफी लंबे समय बाद, मतलब एट t = इन्फिनिटी, इस वाटर ड्रॉपलेट का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। उस टाइम पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी vt, इसको बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। फिर इसके बाद में ये vt कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से ही मूव करेगी। तो यहाँ पे इस वाटर ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं ABCD। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 1.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। बी ऑप्शन में 2.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। सी ऑप्शन में 3.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। डी ऑप्शन में 4.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब डायरेक्टली इसी फॉर्मूले का यूज करना है यहां पे, क्योंकि ये बिल्कुल इसी के सिमिलर है। जैसे कि यहां पे विस्कस लिक्विड था,
यहाँ पे ऐसे ही विस्कस एयर है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, वैल्यूज डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करनी है बस। तो देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट, वो 0.01 मिलीमीटर गिवन है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। 0.01 इंटू में 10⁻³ मीटर, तो एक तरह से 10⁻5 मीटर हो जाएगी ये, ठीक है। और जी 10 गिवन है, सिग्मा वाटर की डेंसिटी 1000 kg मतलब 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। रो एयर की डेंसिटी 1.2 kg पर मीटर क्यूब, इतनी होती है नियरली एयर की डेंसिटी, ठीक है। इट्टा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर 1.8 इंटू में 10⁻5 पोइजले। तो यहां पे ये 5 वैल्यूज पुट करनी है, आर की, जी की, सिग्मा की, रो की और इटा की। आर, जी, सिग्मा, रो, इटा। आफ्टर पुटिंग दीज 5 वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, जो टर्मिनल वेलोसिटी निकल के आएगी ना, ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड में आएगी, क्योंकि एसआई में काम कर रहे हैं हम, एसआई सिस्टम में। ये कितनी आएगी? 0.012 मीटर पर सेकंड। इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, 1.2 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। अगेन वही है, मेरे पास एक विस्कस लिक्विड है यहां पे, ठीक है। इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कितनी है? रो। लिक्विड डेंसिटी रो। और मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल है आर रेडियस की, ठीक है, या सॉलिड स्फेयर आर रेडियस का, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस आर है। और इस सॉलिड स्फेरिकल बॉल की डेंसिटी सिग्मा, ये यहां पे 3 रो गिवन है, ठीक है। और यहां पे इस विस्कस लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इट्टा गिवन है, ठीक है। तो मैंने यहां से इस स्फेरिकल बॉल को रेस्ट रिलीज किया t=0 पे, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी लेकिन एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी लेकिन एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। तो फाइनली ये बॉल कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी काफी लंबे टाइम बाद, वही क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी। फिर उसके बाद में उसी कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे की तरफ चलेगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इसे सॉलिड स्फेरिकल बॉल की। तो देखो सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी 3 रो, विस्कस लिक्विड की डेंसिटी रो से ज्यादा है तो बॉल नीचे की तरफ आएगी, लेकिन बॉल का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, बॉल की रफ्तार तो बढ़ती जाएगी। काफी लंबे टाइम बाद बॉल का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और बॉल उसके बाद में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी। वही कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? टर्मिनल वेलोसिटी। यही फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है बस। Vt = 2r²g, सिग्मा कितना? 3 रो माइनस रो, रो ही है, डिवाइडेड बाय 9 इटा। 3 रो माइनस रो 2 रो, ठीक है। तो 2 दूनी 4, तो Vt कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4r²g इंटू में रो डिवाइडेड बाय 9 इटा।
ये मेरा आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आज का लास्ट न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, ठीक है। और मान लो मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें एक विस्कस लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। और मान लो हाइट काफी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इटा, और यहां पे जो डेंसिटी है इस लिक्विड की वो रो है, ठीक है। और मेरे पास एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है यहां पे, सॉलिड स्फेरिकल बॉल आर रेडियस की। इसे सॉलिड स्फेरिकल बॉल की जो डेंसिटी है वो है ρ/2, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू ρ/2। अब देखो यहां पे तो सिग्मा रो से कम है, तो t इज इक्वल टू 0 पे मैं इस बॉल को यहां से रेस्ट से रिलीज करूंगा तो ये बॉल तो ऊपर की तरफ जाएगी, बिल्कुल जाएगी, कोई डाउट नहीं है। तो बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, बॉल की रफ्तार बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन बॉल का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, इसी के सिमिलर है बिल्कुल, ठीक है। यहां पे बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे होगी और विस्कस फोर्स ऐसे आएगा, ठीक है। तो बॉल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी लेकिन बॉल का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। तो काफी लंबे समय बाद एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी जब बॉल यहां पे पहुंच जाएगी तो बॉल का एक्सेलरेशन कम होता होता कितना हो जाएगा, 0। और बॉल की वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती कितनी हो चुकी होगी, मान लो vt, यही होगी टर्मिनल वेलोसिटी, ये फाइंड आउट करनी है। तो फिर इसके बाद में बॉल ऊपर की तरफ vt कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से ही जानी है, ठीक है। तो फॉर t ग्रेटर देन इन्फिनिटी ये बॉल ऊपर की तरफ vt कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से ही चलेगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करो इसे सॉलिड स्फेरिकल बॉल की। और ये बॉल ऊपर की तरफ क्यों उठी है, ऊपर की तरफ ही क्यों चली है, क्योंकि बॉल की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, तो बॉल ऊपर की तरफ जाएगी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही रहेगा, बॉल का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, बॉल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा जब बॉल का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तब उस टाइम पे बॉल की वेलोसिटी vt होगी, टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे बॉल का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो देखो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या क्या फोर्स आएंगे, mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, कितना, ρ/2 इंटू में 4/3πr³ इंटू में g, सही बात है। और एक ऐसे अब थ्रस्ट फोर्स आएगा, कितना, v⁻g, मतलब 4/3πr³ ρg। और एक ऐसे क्या आएगा, विस्कस फोर्स अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ 6π∗rvt। तो एक तरह से जब बॉल यहां से ऊपर की तरफ चलेगी ना तो बॉल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो ये जो विस्कस फोर्स है ना वो बढ़ता जाएगा। लेकिन स्टिल ये जो मेरा अब थ्रस्ट फोर्स है वो ज्यादा रहेगा mg प्लस विस्कस फोर्स से। तो मतलब बॉल एक्सेलरेट तो करेगी लेकिन बॉल का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, क्योंकि ये जो विस्कस फोर्स आएगा ना 6π∗rv वो बढ़ता जाएगा, उसी के कारण बॉल का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा काफी टाइम बाद t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जब इस बॉल का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तब इस बॉल की वेलोसिटी vt होगी। फिर उसके बाद में ये बॉल ऊपर की तरफ vt कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलेगी, इसी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो vt फाइंड आउट करना है। तो यहां पे नेट फोर्स 0 कर दो, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो गया ना बॉल का, यहां से यहां तक बॉल का एक्सेलरेशन घटता घटता 0 हो गया t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो यहां पे नेट फोर्स 0 कर दो, ठीक है।
तो mg रो बाय 2 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब जी प्लस विस्कस फोर्स अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ 6 पाई इट्टा आर वी टी इज इक्वल टू अब थ्रस्ट फोर्स 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। ठीक है, तो यहां पे देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है और एक आर से एक आर कैंसिल हो रहा है, तो यहां पे आर स्क्वायर बचेगा, यहां पे भी आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो देखो 6 इट्टा वीटी की वैल्यू यहां से क्या आ रही है 4/3 आर स्क्वायर जी को कॉमन ले लो। इनफैक्ट 4/3 आर स्क्वायर जी रो को कॉमन ले लो, 4/3 आर स्क्वायर रो जी को कॉमन ले लो, तो यहां पे 1 और यहां पे 4/3 आर स्क्वायर रो जी को कॉमन लिया ना तो -1/2 हो गया, 1 - 1/2 1/2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो यहां पे 2 आ गया और ये 6 यहां पे पहुंच जाएगा और ये इट्टा भी यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, 2 तिये 6 और 3 तिया 9, तो वीटी की वैल्यू आएगी रो आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 9 इट्टा, ये आएगी टर्मिनल वेलोसिटी। टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे इस बॉल पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा और टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे बॉल की वेलोसिटी होगी वीटी, यही क्या होती है टर्मिनल वेलोसिटी। फिर टी इज इक्वल टू इंफिनिटी के बाद में ये बॉल ऊपर की तरफ वीटी कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से ही चलेगी, बॉल पे नेट फोर्स 0 रहेगा। अगर ऊपर लिक्विड हो, काफी हाइट तक लिक्विड हो तो की बात है। ठीक है, और यहां पे देखो इस कॉन्सेप्ट में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आता है, रेस्ट रिलीज किया था, चाहिए हो बात एक ही है, यहां पे भी रेस्ट रिलीज किया है, तो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती जाएगी, लेकिन वेलोसिटी के बढ़ने की रेट जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं वो कम होता जाएगा। देख सकते हो टेंजेंट की स्लोप dv/dt जिसको एक्सेलरेशन बोलेंगे वो कम होता जाएगा। तो एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे इस बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से यहां तक बॉल की वेलोसिटी बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है, लेकिन बॉल का एक्सेलरेशन कम होता गया है, तो काफी लंबे समय बाद बॉल का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। देख सकते हो टेंजेंट की स्लोप क्या होगी 0, तो उसके बाद में ये बॉल वीटी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलेगी, वीटी कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम में। ठीक है, यहां पे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।